लोक प्रसार देखने वाले मेरे सारे दर्शकों ने विनय लंबा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते जय हिंद। बहनों और भाइयों और मेरे प्रिय दर्शकों, फिलहाल हम जहाँ पे बैठे हैं उस शख्सियत को शायद आप लोग जानते भी होंगे, पहले आप लोग उनको सोशल मीडिया के थ्रू देख चुके होंगे। ये जो शख्सियत हैं अपने आप में कुछ बीमारियों में महारत हासिल रखते हैं और ये कुछ इनका जो ट्रीटमेंट करने का जो नज़रिया है वो कुछ अलग है। ये हमारे साथ में बैठे हैं वैद्य अजय जांगड़ा जी और बालसमंद से ये बिलोंग करते हैं। बालसमंद में इनका अपना जो है क्लिनिक खुला हुआ है, देसी क्लिनिक जिसको बोलेंगे, जिसमें अपने तरीके से ये ट्रीटमेंट करते हैं। सभी बिना केमिकल की दवाइयाँ जो डॉक्टर्स के पास जो केमिकल वाली होती हैं उनको छोड़ के सिर्फ स्वदेशी तरीके से जो अपनी दवाइयाँ इन्होंने बनाई हैं वो सारी दवाइयाँ देते हैं अगर कुछ दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन अपने हाथ से, इनके हाथ में ही जादूगरी है, एक कमाल है अपने आप में और एक ये मिसाल बन के उभरे हैं। क्योंकि काफ़ी वीडियो इनकी आपने देखी होगी कि ये जो ट्रीटमेंट करते हैं वो अपने आप में एक असाधारण तरीके से ये करते हैं। तो सबसे पहले तो अजय जांगड़ा जी, हमारे यूट्यूब चैनल लोक प्रसार न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद लांबा साहब। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जी, तो आज अचानक से आपसे मुलाकात करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। जी। और आते आते हमने सोचा कि आपसे भी दो बातें कर ली जाएं कि फिलहाल आप किस पोजीशन पे पहुंचे और क्या समाज के लिए कर रहे हैं। जो रोगी हैं, काफ़ी दुखी हैं, तो उनके आपके बारे में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हो, क्या आपका लॉजिक है, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। लांबा साहब, हम ऋषियों की प्राचीन पैथी को आगे बढ़ाते हुए उसी प्राचीन तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम आयुर्वेद से पंचकर्मा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, ओरिकुलर और नेचुरल जितनी भी थेरेपियां हैं उन्हीं के द्वारा पेशेंटों का ट्रीटमेंट करते हैं जी। जो हमारी प्राचीन संस्कृति में ऋषि मुनि महात्माओं ने जो पद्धति अपनाई थी, सेम वही प्रोसीजर से आप चिकित्सा करते हो। लोगों ने नाम कम सुना होगा जिसको बोलते हैं पंच तत्व चिकित्सा। पांचों तत्वों की बैलेंसिंग ही स्वास्थ्य है जी। ये पांचों तत्व कौन कौन से होते हैं, कैसे बैलेंसिंग, मतलब इनकी बैलेंसिंग तो इनकी ऊर्जा कम और ज्यादा होती है। जैसे आपका वायु तत्व बढ़ चुका है तो आपको दर्द से रिलेटेड कहते हैं ना देसी भाषा में, बाय बढ़ गया, तो बाय से बढ़ने वाले जितने रोग हैं वो शरीर में बढ़ जाएंगे जी। जैसे अग्नि तत्व बढ़ेगा तो आपको पित्त से रिलेटेड जितने रोग हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इनकी समदृष्टि ही, यानी इनको बैलेंस करना ही स्वास्थ्य है जी। तो ये पंच तत्व जब शरीर में बैलेंस हो जाते हैं तो इसमें लगभग तमाम रोग उनके दूर हो जाते हैं। तो इनको बैलेंस करने का आपका तरीका क्या है, मतलब कैसे तरीका करते, किसके थ्रू करते हैं? पॉइंट्स के द्वारा भी हम इनको करते हैं और आहार विहार के जरिए भी ये सबसे ज्यादा ठीक होता है। मतलब खाना पीना का जो तौर तरीके, जो खाने पीने का जो तौर तरीके वो महत्व, क्या खाना चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, वो चीजें भी आप उनको बताते हो? बिल्कुल बताते हैं। क्या लेना चाहिए, क्या ऐड कर सकते हैं, वो चीजें भी आप उनको बताते जी बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। तो मैंने एक चीज आपकी देखी थी कि हीलिंग, जो एक हीलिंग का मैंने एक नाम सुना, तो ये हीलिंग क्या होती है और क्या काम आती है शरीर में और किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। हीलिंग हमारे जो मेगाहर्ट्ज से जैसे फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन होती है, उसी तरह जैसे हमारे ब्रह्मांड का शब्द जो ओम है वो अपने आप में हाई फ्रीक्वेंसी में ब्रह्मांड में ऑटोमेटिक चल रहा है, जहां हमारे ऋषि मुनि साधना करके उसी ध्यान में उसी धुन को सुनते हैं जी। वो कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा जी, तो मतलब जी, ओम का ही गुंजन हर चीज, नासा भी इस चीज को मान चुकी है, बिल्कुल मान चुकी है। ध्वनि जो सुनाई देती है वो सब ओम से रिलेटेड है जी। हीलिंग हम अपने सप्त चक्रों के शुद्धिकरण के लिए और अपने ओरा को बढ़ाने के लिए करते हैं, ताकि हमारा शरीर आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफी ऊंचा और काफी बलवान और स्वस्थ रहे और ये रोग तो हमें छू भी नहीं पाएंगे। जैसे आप अपने सब चक्रों को जागृत करते हो, जैसे मूलाधार चक्र, तो गुदा से संबंधित जितने रोग है वो सारे खत्म हो जाएंगे। स्वादिष्टान जेनिटल ऑर्गन, सेक्स से रिलेटेड या हमारे गोदूद है, हिरनिया है, यूरिन से रिलेटेड सारी जी। फिर हम नाभि मणिपुर चक्र में जाएंगे तो जैसे हमारे दंडिगणा या पेट से संबंधित जितने दोष हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ये हमारे शरीर के एक शुद्धिकरण का ऋषियों ने तरीका बताया था और अध्यात्म में जाने का, यानी ध्यान और समाधि में जाने का भी उचित और उत्तम तरीका यही है। मतलब एक सीरियल वाइज तरीका बता दिया गया जी। सीरियल यहाँ से चल के पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ से शुरू किया वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ शुरू किया यहाँ पहुँच गए। इसीलिए अपनी मतलब भटकाव नहीं है इसके अंदर, नहीं भटकाव नहीं है। इसीलिए देखो जो हम बीच बीच के काम कर रहे हैं, इसीलिए आज लोगों की ये हालत हुई पड़ी है जी। लोग इसको जानना ही नहीं चाहता जी।
तो हीलिंग जो आप करते हो उसके लिए क्या स्पेशल आपने इंस्ट्रूमेंट या कोई स्पेशल ऐसी चीज़ बनाई है जिससे कि आप हीलिंग के लिए हमने ओराकल के लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट दिखा सकते हैं। जो बॉल्स हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं, वो हमने चक्कर के हिसाब से बनवाए हुए हैं और सभी इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक छोटा ओराकल के लिए हमारा बॉल यहाँ रखा हुआ है और टिंगिंग बेल उधर रखी है। बाकी सबका अपना अपना साउंड है जी, अपना अपना महत्व है। तो इन्हीं साउंड से आप होता है कौन से चक्कर? हाँ। मैं चाहूँगा कि एक बार आपको ये पात्र कैसे ऑटोमेटिक उसी फ्रीक्वेंसी से अपनी आवाज़ निकालते हैं, तो मैं आपको एक साउंड करके भी दिखाना चाहता हूँ। जी जरूर हम